हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी, AA और SSR के रिगार्डिंग जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। इससे पहले हमने आपके लिए 15th और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टूडियो लेक्चर्स की ओर। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, कुछ बच्चों को 7 तारीख को एग्जामिनेशन था और कुछ बच्चों का 8 और 9 को भी है। तो जिन बच्चों का जैसे जैसे एग्जामिनेशन है वो अपने प्रिपरेशन को, जिनका हो चुका है उनके बारे में नहीं बता रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है वो अपने प्रिपरेशन को अब आगे भी बरकरार रखे जब तक उनका एग्जामिनेशन ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। इन वीडियोस के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हमने सभी PDF के लिंक और आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन और सभी आपके लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे आते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज, भारत की प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज, भारत की प्रथम महिला शासक थी, कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ पे सिंपल आपके आंसर और क्वेश्चन आंसर वाले जीके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर बताते चलेंगे। जिनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना हो वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो सिंपल क्वेश्चन और आंसर आपका क्या होगा, इस तरीके से रिवाइज होता रहेगा। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किनके द्वारा यानी की स्थापना किसने की थी? ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU जो है वो किनके द्वारा स्थापना की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा मदन मोहन मालवीय के द्वारा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द डिजीजेज मलेरिया इज कॉज्ड बाय, मलेरिया बीमारी फैलती है। ठीक है, तो मलेरिया बीमारी किससे फैलती है? तो मलेरिया बीमारी बताइए। तो मलेरिया बीमारी फैलती है मॉस्किटो के काटने से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। नंबर फोर्थ में लिखा जा रहा है विच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा होता है? तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है आपका सोयाबीन। क्या होता है? सोयाबीन इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन सभी से बनने भी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वन अ गोल्ड मेडल इन 2008 बेजिंग ओलंपिक, कौन बेजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो 2008 के बेजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो वो थे आपके अभिनव बिंद्रा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है आपका नंबर सिक्स। नंबर सिक्स में लिखा जा रहा है कि इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टा आर। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा आपके किस स्टेट्स में है? तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है आपके? सुंदरबन डेल्टा आपके वेस्ट बंगाल में है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेवंथ। द कैपिटल ऑफ गोवा इज, सिंपल क्वेश्चन है, गोवा का कैपिटल कहाँ पे है? गोवा का कैपिटल पणजी में है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, बाणसागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो बाणसागर बांध किस नदी पर बना है? तो बाणसागर बांध जो है आपके सोन नदी पर बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा एट्थ का आंसर? एट्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी बताइए कौन सी है? तो मिजोरम की राजधानी है एजुअल। क्या है? एजुअल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापक यानी उनके संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके A.O. ह्यूम। ये सभी को पता रहता है, कॉमन क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में भी बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है आपका, द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, नृत्य शैली कुचिपुड़ी का उद्गम स्थान है। ठीक है, तो बताइए कुचिपुड़ी का उद्गम स्थान यानी कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ था? तो कुचिपुड़ी जो है वो आपके केरला से ओरिजिनेटेड हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए गुजरात जो है, गुजरात की जो नृत्य शैली है यानी नृत्य शैली यानी कहने का मतलब उसके डांस जो है गुजरात के, तो गुजरात के डांस है उनका नाम क्या बताइए? तो उनका नाम है गरबा। आपने पढ़ा भी होगा गरबा। क्या होता है? गुजरात में गरबा खेला जाता है। तो गुजरात का नृत्य डांस कौन सा है? नृत्य शैली आपका गरबा है। फिर आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है आपका, देखिए आंध्र प्रदेश और केरल दोनों को क्या है आपका, बताइए क्या है दोनों के? देखिए यहाँ पे जो है कुचिपुड़ी जो लिखा गया है, देखिए आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश का जो आपका नृत्य शैली है वो क्या है आपका
कुचिपुड़ी है, क्या है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक है। और केरल का क्या है आपका, केरल का है कथकली, कथकली, ठीक है। और उड़ीसा का क्या है, उड़ीसा का है आपका ओडिसी, ठीक है। ठीक है, तो जो कुचिपुड़ी डांस है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ था, तो ये गलत आंसर आपका सी नहीं होगा, इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो कहाँ से, केरला से ओरिजिनेटेड हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, वो केरला से नहीं होकर आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में लिखा जा रहा है कि सॉरी नंबर 12 में कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति क्या नाम है उनका, उनका नाम था एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष पदेन होते हैं, ठीक है। भारत के यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। तो भारत के आपके उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे आपसे नाम नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन होते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 13 में लिखा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका अक्टूबर 24 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इटली की राजधानी सॉरी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ नेम ऑफ कंट्रीज एंड देयर कैपिटल इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अच्छा, कहा जा रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन में से कंट्री और कैपिटल है जो वो क्या है आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इटली का जो राजधानी होता है, ठीक है, वो क्या है आपका रोम है, ठीक है। इटली, इसकी राजधानी क्या है पे आपका रोम है, रोम, ठीक है, इटली की राजधानी रोम में है। तो ये आपका क्या है आपका गलत लिखा हुआ था, इसका सही हमने यहाँ पे करके लिख दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखिएगा बाद में कि जितने भी राजधानी है वो सभी क्या है सही है, ठीक है, तो वो आप याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 15 नंबर, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि दी इंडस वैली पीपुल वॉर क्लॉथ मेड ऑफ, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित के बने कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ के बने कपड़े पहनते थे, तो वो पहनते थे कॉटन एंड ऊल के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 16, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट, ठीक है। लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट, यानी ग्रास कोर्ट पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होता है, ठीक है। ग्रास कोर्ट पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा विम्बलडन, क्या है, विम्बलडन, क्या है, विम्बलडन जो है ये आपके कहाँ पे ग्रास कोर्ट में होता है, ठीक है। और जो आपके बचे गए हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपके कौन सा हार्ट कोर्ट में होता है, और ये क्या होता है आपके ये क्ले कोर्ट में होता है, ठीक है। और ये आपका यूएस ओपन जो होता है ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है, ठीक है। तो इस आपसे पूछा रहा है कि ग्रास कोर्ट पर कौन से खेले जाते हैं, तो ग्रास कोर्ट पर आपके विम्बलडन को खेला जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, भारत के सबसे लंबा टनल जवाहर टनल किस राज्य में है, ठीक है। तो भारत का सबसे लंबा टनल जवाहर टनल वो किस राज्य में है बताइए, तो वो आपके हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये कितने मीटर लंबाई है, तो इसका जो लंबाई है वो कितना है आपका 11.5 किलोमीटर का ये क्या है, ये लंबाई है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 11.5 किलोमीटर लिख लीजिएगा, ये 11.5 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है नंबर 18, शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ, शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित से प्रसिद्ध वादक है, ठीक है। यानी शिव कुमार शर्मा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध वादक है, तो वो आपके संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, संतूर वादन। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, संतूर वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19, लिखा जा रहा है हु अमंग द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड फॉर 2014 गिव बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यूएस के राज्य सचिव द्वारा 2014 के लिए दिया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। यानी यूएस के राज्य सचिव जो 2014 में क्या दिए थे, अंतर्राष्ट्रीय महिला वीरता पुरस्कार दिए थे, तो वो किन को दिए थे, कहने का मतलब यह है, तो वो किन को दिए थे, तो वो लक्ष्मी को दिए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका नंबर 29 लिखा जा रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक हैं, ठीक है। तो बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है, तो वो है आपके बिल गेट्स। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या थे आपके आज के जीके के क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको दिया है। जीके के क्वेश्चन एक और देंगे आपको नेक्स्ट आने वाले समय में, एक और वीडियोस देंगे। इससे ही क्या होगा, आपका कुछ और भी जीके क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो पाएंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार डाउट तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।